कांग्रेस नहीं कर पाई, वो पीएम मोदी ने चुटकी बजाकर कर दिखाया। 36 साल पहले देखे गए राजीव गांधी के सपने को नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा कर दिया। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया और संसद की नई बिल्डिंग में महिला आरक्षण बिल पास करवा दिया। ये बिल लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देगा। जब से ये बिल आया है तभी से इसे लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, अलग अलग कहानियां बुनी जा रही हैं। लेकिन एक ऐसी कहानी है जिसकी चर्चा आपने अब तक नहीं सुनी होगी। ये कहानी है देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से जुड़ी हुई। महिला आरक्षण बिल भले ही साल 2023 में और मोदी सरकार की मदद से हुआ, लेकिन इसका ताना बाना बहुत साल पहले राजीव गांधी ने बुन लिया था। सिर्फ राजीव गांधी ही नहीं, ये समझ लीजिए 6 प्रधानमंत्री, 11 बार कोशिशें और लगभग 36 साल लग गए इस बिल को पास होने में। इस बिल की पूरी कहानी तो आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे ही, साथ ही ये भी समझाएंगे कि कैसे कांग्रेसी राजीव गांधी के सपने को पीएम मोदी ने पूरा कर दिखाया और कांग्रेस टकटकी लगाए देखती रह गई। पूरी कहानी विस्तार से समझने के लिए आपको 36 साल पीछे चलना होगा। साल 1987, राजीव गांधी की सरकार। राजीव गांधी ने आरक्षण पर काम करना शुरू किया। इसके लिए राजीव गांधी ने कमेटी बनाई जिसमें 14 सदस्य थे। इस कमेटी को केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा लीड कर रही थी। अगले साल 1988 को राजीव गांधी की सरकार ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक में नगर पालिकाओं और पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की मांग थी। बिल लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। साल 1993 में सरकार बदल गई। पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने फिर यह बिल पेश किया। बिल दोनों सदनों में पास भी हुआ। पंचायत और पालिका स्तर पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलने लगा। साल 1996 में देवेगौड़ा सरकार ने सदन में बिल पेश किया। इस बिल में लोकसभा और विधानसभाओं में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की मांग की गई थी। ये बिल दोनों सदनों में पेश हुआ, लेकिन पास नहीं हो सका। देवेगौड़ा के इस्तीफे के बाद पीएम बने इंद्र कुमार गुजराल ने भी इसे पेश किया। बहस हुई, लेकिन बिल पास नहीं हो पाया। साल 1988 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने फिर इस बिल को पेश किया। सदन में जमकर हंगामा हुआ। साल 1999 में वाजपेयी की सरकार गिर गई और बिल लैप्स कर गया। वाजपेयी की सरकार फिर सत्ता में आई, बिल फिर से पेश किया गया, लेकिन एक राय नहीं बन पाई। फिर असफलता हाथ लगी। फिर आया मनमोहन सिंह का दौर। कांग्रेस राज में फिर इसे पेश किया गया। कहा जाता है साल 2010 में राज्यसभा में बिल पास हो गया। खैर, लोकसभा भंग हुई और बिल लैप्स हो गया। अब केंद्र की मोदी सरकार साल 2023 में महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास करवाने में कामयाब हो पाई है। इसे नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन बिल। बिल के पास होते ही सोनिया गांधी ने अपने दिवंगत पति राजीव गांधी को याद करते हुए क्या कुछ कहा था, जरा सुनिए। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे, जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। कांग्रेस पार्टी इस बिल का समर्थन करती है। हमें इस बिल के पास होने से खुशी है, मगर इसके साथ साथ एक चिंता भी है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पिछले 13 वर्षों से भारतीय स्त्रियां अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी का इंतजार कर रही हैं और अब उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या भारत की स्त्रियों के साथ बर्ताव उचित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी
जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ये तो साफ है कि जिसकी नींव राजीव गांधी ने सालों पहले रख दी थी उसे बार बार पूरा करने की कवायद तो हुई, लेकिन अगर राजीव गांधी के सपने को वास्तविकता में कोई साकार कर पाया तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 36 साल बाद नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी के सपने को साकार किया जो कांग्रेस इतने सालों में नहीं कर पाई। अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।